नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नियमितीकरण और पेंशन की मांग पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार को आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी, चुनाव में विरोध का भी किया ऐलान। उदयपुर में मकान को निशाना बनाकर चोरी की कोशिश, पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सरकारी स्कूल में मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, बाहरी युवकों को बुलाकर छात्र पर किया हमला, पुलिस जुटी मामले की जांच में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नियमितीकरण और पेंशन लागू करने की पुरजोर मांग उठाई है। महिलाओं का कहना है कि वे रात दिन काम करती है, लेकिन उनके हक की लगातार अनदेखी की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उदयपुर में प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रमुख मांगों को सरकार के सामने रखा है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द स्थायी कर नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही सेवानिवृत्त होने वाली महिलाओं के लिए पेंशन और 10 लाख रुपए की ग्रेजुटी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाए। हाल ही में जो कार्यकर्ता खाली हाथ सेवानिवृत्त होकर लौटे हैं, उन्हें भी तुरंत यह ग्रेजुटी राशि और पेंशन का लाभ प्रदान किया जाए। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स को लेकर भी गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सरकार ने इस कोर्स के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ही पूरा डाटा लिया था, इसलिए यह कोर्स और प्रशिक्षण केवल उन्हीं से कराया जाना चाहिए और विभाग में उन्हें ही नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि इस व्यवस्था में किसी भी बाहरी महिला को शामिल किया गया तो वे आगे नहीं बढ़ पाएंगी, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाराज कार्यकर्ताओं ने सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि वे अब चुप नहीं बैठेगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन करेगी। अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और आने वाले समय में प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लगा दिया जाएगा। महिलाओं ने आगामी चुनाव का हवाला देते हुए सरकार को चेतावनी दी कि प्रत्येक पंचायत और केंद्र पर 15-15 कार्यकर्ता मौजूद है, जो चुनाव में सरकार का पूरा वोट बैंक बिगाड़ने की ताकत रखती है। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी मांगे मनवाकर ही रहेगी। हमारी सरकार से प्रमुख मांग यह है कि हमको नियमितीकरण किया जाए और एक ये हमें पेंशन दी जाए, 10 लाख की ग्रेजुटी दी जाए और जो बहनें अभी खाली हाथ लौटी है उनको जल्द से जल्द 10 लाख की ग्रेजुटी दी जाए, पेंशन दी जाए, नियमितीकरण दिया जाए। और हमें जो ईसीसी का अभी सरकार ने हमसे डेटा लिया था, उन बहनों को हम ही से लिया जाए, कार्यकर्ता से लिया जाए, ईसीसी का कोर्स हम ही से कराया जाए। ईसीसी में हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं बहुत सारी है हमारे विभाग में, ऑल राजस्थान में इसी का। तो सरकार हमसे यही हमको ये करवाए, ये कोर्स करवाए और उनको हम ही लगवाए इसमें, क्योंकि अब अदर की क्यों लगाएगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सरकार हमारी बात सुने और हम जब तक हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी तो विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा और आंगनबाड़ी पे ताला रह जाएगा। हम सरकार को हम झुका के रहेंगे, क्योंकि सरकार हमारी बातें सुनती नहीं है। नीची कड़ी के हम काम करने वाले, हमारी आवाज़ सरकार तक जानी चाहिए, हमको परमानेंट किया जाए, हमारी आवाज सुनो सरकार। हम महिला कर्मी है, हम बोलते नहीं है तो हम क्या, अब दुर्गा रूप धारण कर लिया, हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारे हड़ताल पीछे नहीं रहेंगे हम। और आने वाले चुनाव में हम है ना सरकार को झुका के रखेंगे और अपने एक आंगनवाड़ी पंचायत पे, एक केंद्र पर, एक पंचायत के हम 15-15 कार्यकर्ता है, हम आपका वोट बैलेंस बिगाड़ के रख देंगे जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी। हम महिला है, जब आग नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, उनका वोट बैंक बिगाड़ के रखेंगे। धारण कर लिया अब तो हम हटेंगे नहीं। और हमारा प्रमुख उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की कोशिश की।
रात की बात यह रही कि वारदात सफल नहीं हो सकी, लेकिन पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरों की सक्रियता सामने आई है। बीती रात चोरी की नियत से कुछ बदमाश एक मकान के बाहर पहुंचे और वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि उनकी कोशिश सफल नहीं हो सकी, लेकिन उनकी पूरी गतिविधि घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध देर रात मकान के आसपास घूमते, इधर उधर नजर रखते और मौके का जायजा लेते दिखाई दे रहे हैं। उनकी हर गतिविधि कैमरे में कैद होने से पुलिस को जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की और क्षेत्र में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि आरोपियों की आवाजाही और पहचान के संबंध में अधिक जानकारी जुटाई जा सके। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि फुटेज में दिखाई दे रहे संदिग्धों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास होगा। लगातार सामने आ रही चोरी और चोरी के प्रयास की घटनाओं के बीच पुलिस लोगों से भी अपील कर रही है कि अपने घरों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखे। संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे और सीसीटीवी कैमरों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करे, ताकि अपराधियों तक जल्द पहुंचा जा सके। उदयपुर जिले के गोगुदा क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के भीतर मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। नांदेशमा राजकीय स्कूल में पढ़ने वाले दो छात्रों ने कथित तौर पर बाहरी युवकों को बुलाकर एक छात्र पर हमला करवा दिया। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी छात्र मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मेडिकल करवाकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्कूल परिसर में छात्रों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। मामला उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र के नांदेशमा राजकीय स्कूल का है, जहां दो छात्रों ने कथित तौर पर बाहरी युवकों को बुलाकर छात्र संतोष गुर्जर के साथ मारपीट कर दी। हमले में संतोष गुर्जर के सिर पर गंभीर चोटें आई और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना से स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। साथ ही छात्र और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल छात्र को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया। वारदात के बाद मारपीट में शामिल छात्र और उनके साथ आए युवक मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल सायरा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम स्कूल और अस्पताल पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। पुलिस ने घायल छात्र का मेडिकल करवाया और रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की शुरुआत किन कारणों से हुई और बाहरी युवकों को किसने बुलाया। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। स्कूल परिसर में हुई इस घटना के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों में भी चिंता का माहौल है। लोगों का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल सायरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र के मोड़ी गांव में शमशान घाट का रास्ता बंद होने से एक वृद्ध का अंतिम संस्कार रुक गया। आरोप है कि पुश्तैनी मार्ग पर कांटेदार झाड़ियां डालकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया। इसके विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने अर्थी को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रशासन से तत्काल रास्ता खुलवाने की मांग की। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। गोगुंदा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोड़ी के वेलावतों की भागल में पुश्तैनी रास्ते को लेकर चल रहा विवाद गुरुवार को उस समय गंभीर हो गया जब गांव के वृद्ध अंबाव सिंह राजपूत के निधन के बाद उनकी अंतिम यात्रा शमशान घाट तक नहीं पहुंच सकी। ग्रामीणों का आरोप है कि विवादित रास्ते पर एक पक्ष ने कांटेदार झाड़ियां डालकर मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे अर्थी आगे नहीं ले जाई जा सकी। इस स्थिति से परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। विशेष स्वरूप ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर अर्थी रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि यह वर्षों पुराना पुश्तैनी रास्ता जिसका उपयोग गांव के लोग नियमित आवागमन और अंतिम संस्कार के लिए करते आ रहे हैं। ऐसे में रास्ता बंद होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस विवाद को लेकर करीब 10 दिन पहले भी गोगुंदा उपखंड अधिकारी, तहसील प्रशासन और गोगुंदा थाना पुलिस को ज्ञापन देकर मार्ग खुलवाने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक शमशान घाट का रास्ता नहीं खोला जाएगा तब तक अंतिम संस्कार संभव नहीं है। घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को दे दी गई है। फिलहाल ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के मौके पर पहुंचकर विवाद का समाधान कराने तथा रास्ता खुलवाने का इंतजार कर रहे हैं। उदयपुर के कानौड़ थाना क्षेत्र में लूट की नीयत से 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर लूटा गया सोने का मानलिया बरामद करने के प्रयास में जुटी है। प्रारंभिक जांच में आर्थिक तंगी को वारदात की वजह बताया गया है। कानौड़ थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या और लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के दौरान अहम साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने आरोपी ईश्वर राव की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी का नैनिहाल और मृतका घीसीबाई खटीक का घर एक दूसरे के बेहद करीब है। दोनों मकानों के पीछे बने बाड़े में आरोपी पुलिस को लेकर पहुंचा, जहां उसने बताया कि वारदात के बाद उसने हत्या में उपयोग किया गया चाकू वहीं फेंक दिया था। पुलिस ने मौके से चाकू बरामद कर लिया। थानाधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने आर्थिक तंगी के चलते लूट की नीयत से वारदात करना स्वीकार किया। हत्या के बाद वह अपने घर गया, खून से सने कपड़े बदले और फरार हो गया। घटना के बाद आरोपी का परिवार भी मकान खाली कर कानौड़ से चला गया। फिलहाल आरोपी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर है और पुलिस उससे पूछताछ कर लूटा गया सोने का मांदलिया बरामद करने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि 3 जुलाई की शाम कानौड़ के कुम्हारों का मोहल्ला क्षेत्र में 75 वर्षीय घीसीबाई खटीक घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी ने पीछे से उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उनके गले से सोने का मांदलिया लूटकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस अब मामले के हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। उदयपुर के चिरवा गांव स्थित तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि सिंघाड़े की खेती करने वाले व्यक्ति ने पानी में किसी तरह का केमिकल डाला, जिससे बड़ी संख्या में मछलियां मर गई। हालांकि मछलियों की मौत की असली वजह अब भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और तालाब में पानी की जांच कराने की मांग की है। चिरवा गांव के तालाब में अचानक बड़ी संख्या में मछलियों के मृत मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।
तालाब के किनारों पर सैकड़ों मरी हुई मछलियां दिखाई देने के बाद ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और पूरे मामले को लेकर चिंता जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब में सिंघाड़े की खेती करने वाले व्यक्ति ने फसल के लिए पानी में किसी प्रकार का केमिकल मिलाया, जिसके बाद तालाब की मछलियां मरने लगी। ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना से तालाब का प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित हो सका है और इससे जल प्रदूषण की आशंका भी बढ़ गई है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मछलियों की मौत का वास्तविक कारण क्या है। फिलहाल इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि मछलियों की मौत किसी रासायनिक पदार्थ के कारण हुई है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि तालाब के पानी के नमूनों की वैज्ञानिक जांच कराई जाए और यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या रासायनिक प्रदूषण सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से पर्यावरण के साथ साथ जलीय जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। अब सभी की नजर प्रशासन की जांच पर टिकी है, जिससे मछलियों की मौत की वास्तविक वजह सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। उदयपुर के चिरवा गांव स्थित तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि सिंघाड़े की खेती करने वाले व्यक्ति ने पानी में किसी तरह का केमिकल डाला, जिससे बड़ी संख्या में मछलियां मर गई। हालांकि मछलियों की मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और तालाब में पानी की जांच कराने की मांग की है। चिरवा गांव के तालाब में अचानक बड़ी संख्या में मछलियों के मृत मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। तालाब के किनारों पर सैकड़ों मरी हुई मछलियां दिखाई देने के बाद ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और पूरे मामले को लेकर चिंता जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब में सिंघाड़े की खेती करने वाले व्यक्ति ने फसल के लिए पानी में किसी प्रकार का केमिकल मिलाया, जिसके बाद तालाब की मछलियां मरने लगी। ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना से तालाब का प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित हो सका है और इससे जल प्रदूषण की आशंका भी बढ़ गई है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मछलियों की मौत का वास्तविक कारण क्या है। फिलहाल इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि मछलियों की मौत किसी रासायनिक पदार्थ के कारण हुई है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि तालाब के पानी के नमूनों की वैज्ञानिक जांच कराई जाए और यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या रासायनिक प्रदूषण सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से पर्यावरण के साथ साथ जलीय जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। अब सभी की नजर प्रशासन की जांच पर टिकी है, जिससे मछलियों की मौत की वास्तविक वजह सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। उदयपुर से एक बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां नगर निगम की लापरवाही खुद उसी पर भारी पड़ गई। दरअसल 2 दिन पहले इसी सड़क पर खुदाई के बाद ठीक से भराई नहीं होने के कारण एक ट्रैक्टर फंस गया था। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार और नगर निगम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया था। जनता का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ कि आज उसी जगह पर निगम का कचरा संग्रहण ऑटो खुद के खोदे हुए गड्ढे में फंस गया। कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह एक दिन खुद भी उसी में गिरता है। मुर्शीदनगर की सड़कों पर आज यह कहावत बिल्कुल सच साबित होती दिखाई दी।
टी न्यूज राजस्थान ने 2 दिन पहले ही इस जगह की बदहाली को प्रमुखता से दिखाया था। जब एक ट्रैक्टर यहां बीच सड़क पर धंस गया था, ठेकेदार ने घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करके जैसे तैसे गड्ढे को बंद तो कर दिया, लेकिन सड़क को पक्का नहीं किया। बुधवार को जब नगर निगम का कचरा उठाने वाला टेम्पो वहां से गुजरा तो वह उसी जगह पर गहरे गड्ढे में फंस गया। हैरानी की बात यह रही कि गाड़ी को बाहर निकालने की जितनी कोशिश की गई वह उतनी ही अंदर धंसती चली गई। हद तो तब हो गई जब फंसे हुए ऑटो को निकालने के लिए नगर निगम के 2 और ऑटो मौके पर पहुंचे, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद वे भी फंसे हुए वाहन को निकालने में असफल रहे। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और वे निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर जमकर चटकारे ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार जनता की शिकायतों को हवा में उड़ा रहे थे, लेकिन आज कुदरत ने खुद निगम की गाड़ी को फंसाकर उनकी लापरवाही का लाइव स्टेट ले लिया। अगर अब भी नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस जानलेवा सड़क की सुध नहीं लेते हैं तो फिर इस शहर का मालिक भगवान ही है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों वाहनों को हटाकर थाने भिजवाया और यातायात को सामान्य कराया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात 2 कारों के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और वाहनों को आवाजाही कुछ समय के लिए प्रभावित रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना तत्काल प्रतापनगर थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर थाने भिजवाया, जिससे यातायात व्यवस्था दोबारा सुचारू हो सके। सड़क पर लगे जाम को भी पुलिस ने जल्द ही खुलवा दिया, जिससे राहगीरों को राहत मिली। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने दुर्घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाना शुरू कर दिया है और यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार, लापरवाही या किसी अन्य कारण से हुआ। फिलहाल प्रतापनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दुर्घटना के कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। उदयपुर पुलिस महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को नगर निगम स्थित मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच सभागार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन महिला वॉलंटियर्स से संवाद करेगी और महिला सम्मान समारोह के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। महिला सुरक्षा को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से उदयपुर पुलिस लगातार महिला सुरक्षा संकल्प अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत बुधवार को नगर निगम के मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच सभागार में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जांच होगी। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन मुख्य रूप से मौजूद रहेंगी। इस दौरान महिला वॉलंटियर्स के साथ विशेष संवाद आयोजित किया जाएगा, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, जागरूकता, सामाजिक सहभागिता और पुलिस के साथ समन्वय जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा।
इस अवसर पर महिला सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। समाज में महिला सुरक्षा, जागरूकता और जन सहभागिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला वॉलंटियर्स को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उन्हें आत्मविश्वास और सुरक्षा के प्रति सजग बनाना भी है। उदयपुर पुलिस का मानना है कि महिला सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक भागीदारी से ही इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से महिलाओं और पुलिस के बीच विश्वास को और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत आयोजित यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने, उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने और सुरक्षित समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। जी मैम, किस तरह का आयोजन किया गया, क्या विशेष? पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये महिला सुरक्षा संकल्प का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो इस पूरे माह चल रहा है। उसी के क्रम में आज हमने सभागार में सभी बच्चियों को, महिलाओं को एकत्रित करके, और लगभग 1500 के लगभग महिलाएं इस सभागार में, और वैसे पूरे जिले भर की वीसी के माध्यम से महिलाएं जुड़ी हैं, जिनको उनके बारे में बताया जा रहा है कि क्या हमने पुलिस के द्वारा कि क्या क्या उनकी सुरक्षा के लिए, और उनके जो उनका यहाँ पर लगे राजस्थान में कि महिलाएं सुरक्षित है, बाहर से कोई पर्यटक भी आए उनको भी लगे कि यहाँ का जो माहौल है बहुत ही सुरक्षित है, उसके लिए पुलिस के द्वारा क्या क्या नवाचार किए गए हैं, क्या क्या आगे बढ़कर कार्य किए गए हैं, ये बातें उन तक पहुँचाना, जागरूक करना महिलाओं, बच्चियों को उनके अधिकारों के बारे में, कानून के द्वारा दिए गए अधिकारों के बारे में, तो जिससे कि वो आगे बढ़कर हमसे बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के हमसे संवाद कर सके, पुलिस के पास आ सके। किस तरह के मैम चर्चा ज्यादा रही, किस तरह के मुद्दे इसको लेकर ज्यादा? इसमें जो भी हमारी तरफ से पुलिस विभाग के द्वारा जितनी भी चलाई गई हैं स्कीम्स, उनके बारे में अलग अलग वक्ता अभी बताए होंगे। जो हमारी कालेगा पेट्रोलिंग यूनिट है, एंटी रोमियो स्क्वाड है, महिला बीट अधिकारी है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी की मदद से हम कैसे महिलाएं अपने घर में बैठे और हम तक संपर्क कर सकती है, उसके बारे में भी उनको बताया जा रहा है। तो उन सभी चीज़ों से मेरा मानना है कि एक महिलाओं में, बच्चियों में विश्वास जागृत होगा, और उनको लगेगा कि जो पुलिस है वो दूर नहीं है, वो बिल्कुल एक स्टेप अवे है उनसे। जब भी उनको ज़रूरत होगी हम वहाँ पर मौजूद मिलेंगे, और सबसे पहले तो प्रोएक्टिव पुलिसिंग के माध्यम से महिलाओं को एक बहुत सुरक्षित माहौल मिले, उसका हमारा प्रयास है। विशेष रूप से किस क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा? सभी क्षेत्र में जो भी महिला सुरक्षा से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी महिलाओं को आज सम्मानित किया गया है। 15 जुलाई को क्या कार्यक्रम? आगे इसी क्रम में हमारा अगले बुधवार को भी कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हम एक तो सीनियर सिटीजन्स को हम लेकर हमने एक स्पेशल अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम अमूमन ये देखा गया है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता है कि समाज में जो अभी नए साइबर जो क्राइम के ट्रेंड्स हैं या किस तरह के जो ट्रेंड है वो चल रहे हैं, और उसके बाद उनके पास कंप्लेंट करने की उनके पास क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं। अब जैसे हमारे पास राजकोट सिटीजन ऐप है, उसके तहत ही वो कोई भी टेनेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं, किराएदार का, या फिर जो उनके घर में कोई काम करता है तो उनका वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो सकता है, उनको पुलिस के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये छोटी छोटी बातें जिनसे कि अगर वो फॉलो करेंगे तो अपने आप को बिल्कुल एक सुरक्षित माहौल में पाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक मैं मानती हूँ कि पुलिस विभाग के द्वारा दिया गया स्टेप। उदयपुर जिले के बावली क्षेत्र के ग्राम खयाम की मादड़ी में जमीनी विवाद को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा बिला नाम और आबादी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। पीड़ितों ने इस संबंध में मावली के उपखंड अधिकारी को एक लिखित ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार वे इस जमीन पर पिछले 50 वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से काबिज है, लेकिन अब इसे गलत तरीके से आवंटित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने अपनी गंभीर चिंताएं व्यक्त की है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि खयाम की मादड़ी निवासी भोला गमीती
खसरा नंबर 369 की जमीन पर पिछले 50 सालों से कब्जा है। आरोप है कि जानकारी के अभाव या किसी प्रशासनिक त्रुटि के कारण इस भूभाग का अलॉटमेंट किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर दिया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत और नियमों के विरुद्ध है। ग्रामीणों का कहना है कि भील बस्ती ढीमड़ा में आबादी क्षेत्र वैसे ही बहुत छोटा है। यहाँ के स्थानीय लोग अपने खेतों और खुद को खातेदारी की जमीन का मकान बताकर रह रहे हैं। इससे विपरीत कुछ बाहरी और रसूखदार लोग बिना नाम सरकारी जमीन पर 5 से 10 बीघा तक अवैध कब्जा करके बैठे हैं और अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि इस अवैध कब्जे में कुछ स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत और सह भी शामिल है, जिसके कारण इन कब्जाधारियों के हौसले बुलंद है। इस विवाद के चलते गांव में आपसी दुश्मनी और तनाव का माहौल पैदा हो गया है। ग्रामीणों की शिकायत है कि बार बार गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। पीड़ित ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर न्याय दिलाने का आग्रह किया है। में दर्ज साहब ने बोला 91 में दर्ज कर लो। अभी आदेश क्यों दे रहे हैं 91 में? हम तो शिकायत कर रहे हैं मकान बनेगा। अच्छा, किसकी शिकायत कर रहे हो आप? हमने तो ये हाल और जो भी बिला नाम पे है, जो अवैध कब्जा कर रखा है, जैसे एक कोई इंडस्ट्री का आदमी उसने कब्जा कर रखा है। हमारे ये भील बस्ती ढीमड़ा में है, जो इनकी आबादी छोटी है, जो लोग अपने खेतों पे मतलब खुद की खातेदारी पे मकान बना रखे हैं, और आन जो लोग हैं बाहर के लोग हैं जो बिला नाम पे 5-10 बीघा पे कब्जा करके बैठे और अपनी तानाशाही कर रहे हैं। और कहीं कहीं जाके प्रशासन का भी सहयोग है, तब जाके ये इतनी हिम्मत करते हैं। और हम जैसे लोगों को व्यक्तिगत दुश्मनी हो रही है और कोई प्रशासन सुनने वाला नहीं है हमारे। उदयपुर में जनार्दन रॉय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज में लगातार बाधा आ रही है। पिछले 1 महीने से करीब 20 से 25 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इन कर्मचारियों की लगभग सभी मांगे मान ली गई थी और वे सहमत भी हो गए थे, लेकिन अब वे नई मांगे रखकर लगातार अपना रुख बदल रहे हैं। इस विरोध में आज विश्वविद्यालय के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे इस गतिरोध के खिलाफ अब संस्थान के अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा है। आज जनार्दन रॉय नागर राजस्थान विद्यापीठ के सभी विभागाध्यक्ष और लगभग 300 से 400 कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। इन प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर, आईजी और एसपी को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में मुख्य परीक्षाएं चल रही है और इसके साथ ही नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया का समय भी चल रहा है। ऐसे बेहद महत्वपूर्ण समय में मुट्ठी भर कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण संस्थान का पूरा प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य पूरी तरह बाधित हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि वे हड़ताली कर्मचारी न सिर्फ बार बार अपनी मांगों को बदल रहे, बल्कि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठोस पहुंचाने के उद्देश्य से संस्थान पर लगातार बेबुनियाद आरोप भी लगा रहे हैं। उनके द्वारा की जा रही गलत बातों से विश्वविद्यालय की गरिमा और छवि को भारी नुकसान पहुंच रहा। इसे आक्रोश के चलते तमाम विभागाध्यक्षों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जिला प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी और इस मामले में तुरंत प्रशासनिक हस्तक्षेप की अपील की है, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे और कामकाज सुचारू रूप से चल सके। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय से आज सभी कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पर माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय आईजी महोदय, माननीय एसपी महोदय को ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा आक्रोश है कि हमारे कुछ साथी कार्यकर्ता 20-25 कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से हड़ताल पर है। हमारे विद्यापीठ प्रशासन ने उनकी सब मांगों को मान भी लिया है लगभग, और उन्होंने सहमति भी दे दी थी, पर वापस उन्होंने अपनी सहमति को तोड़ करके हमें या अन्य हमारी ये मांग पूरी करो, ये करो, तो ऐसे करके वो निरंतर अपनी मांगें बदल रहे हैं। अभी विद्यापीठ में परीक्षाएं चल रही है, प्रवेश का समय चल रहा है, हमारा पूरा कार्य बाधित हो रहा है और विद्यापीठ की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए अनगल आरोप लगाकर गलत बातें कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर हमारे सभी विभागाध्यक्ष, एचओडी और समस्त लगभग 300 से 400 कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर
उपस्थित हुए हैं और हमने हमारी मांगे हैं वो जिला प्रशासन के सामने रखी। उदयपुर में पुरानी सब्जी मंडी के फल और सब्जी विक्रेताओं के समर्थन में अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने नगर परिषद की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे वर्षों से कारोबार कर रहे सैकड़ों परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। ज्ञापन में विशेष रूप से बुजुर्ग महिलाओं, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर समाधान निकालने की मांग की गई। उदयपुर के मुखर्जी चौक पर पुरानी सब्जी मंडी को हटाए जाने के मुद्दे पर विरोध लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को अंजुमन तालीमुल इस्लाम के प्रतिनिधि मंडल ने विभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले में तत्काल मानवीय हस्तक्षेप की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि पुरानी सब्जी मंडी अंजुमन चौक पिछले 70 से 80 वर्षों से शहर की पहचान रही है। यहाँ लंबे समय से फल और सब्जी विक्रेता अपना व्यवसाय कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि इन विक्रेताओं में बड़ी संख्या बुजुर्ग महिलाओं, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की है, जिनकी आजीविका पूरी तरह इसी कारोबार पर निर्भर है। अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि हाल ही में बिना उचित प्रक्रिया अपनाए की गई कार्रवाई से इन परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। संगठन का कहना है कि नगर निगम की इस कार्रवाई से विक्रेताओं को मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद सभी विक्रेताओं ने कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने का सस्ता रास्ता चुना है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि संगठन ने पूर्व में भी इस संबंध में प्रशासन को पत्र भेजकर समाधान की मांग की थी। अब एक बार फिर संभागीय आयुक्त से आग्रह किया गया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विक्रेताओं के हितों की रक्षा की जाए और उन्हें सम्मानपूर्वक आजीविका चलाने का अवसर उपलब्ध कराया जाए। आपको बता दें कि हाल ही में नगर निगम ने मुखर्जी चौक क्षेत्र से अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुरानी सब्जी मंडी को वहां से हटवाया था। इसके बाद से इस कार्रवाई को लेकर प्रभावित विक्रेताओं और विभिन्न संगठनों की ओर से लगातार विरोध और पुनर्विचार की मांग की जा रही है। इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। दूसरा वो कह रहा ऊपर जगह है वहाँ बैठ जाओ, तो ऊपर बैठने में क्या तकलीफ है और नीचे अगर यहीं रहते हैं तो क्या दिक्कत है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी समाज की जो सबसे पहली पहचान है वो समाज और अधिकारी और हमारे सब जो नेतृत्व है वो संविधान और कानून का पालन करें। इस मामले में जो पथ विक्रेता अधिनियम बना हुआ 2014 का, इसमें बिल्कुल पालना नहीं की। सबसे पहली बात तो ये जरूरत क्या है इसकी, भाई आप कह रहे हो कि वाहन पार्किंग बनाएंगे, अब रोड के बीच में वाहन पार्किंग, मतलब ये तो हमारे यहाँ कहावत है ना, वो मकान फाड़ के वो मतलब चौतरा बनाना। यहाँ पे कब्रिस्तान और शमशान बना रही है। जो लोग 40-50 लोग पीढ़ियों से रोजगार पे लगे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आप जाके अंदर व्यापार करिए। भाई कानून है, कानून की प्रक्रिया है। पहले जो कानून जो है स्ट्रीट वेंडर एक्ट का, कहते सड़क पे कैसे काम करें। अरे भाई उस कानून ने अधिकार दिया सड़क पे बैठकर काम करने का, इनको व्यवसाय करने का। तो पहली बात तो आप ये सवाल ही गलत, सड़क पे अवैध है, अतिक्रमण है। अरे अवैध और अतिक्रमण तो आप कर रहे हैं, आपके जो अधिकार है उससे विपरीत जाके, उससे आगे जाके आप अतिक्रमण कर रहे हैं। आपका अधिकार ये था ही नहीं कि आप उनको बेदखल करें, लेकिन उसके बावजूद ये कर रहे हैं। चलो ठीक है, आपने करा, गलत करा। और ये एक स्पष्ट बात है इस पथ विक्रेता अधिनियम में कि भाई किसी भी स्ट्रीट वेंडर को आप बिना टाउन वेंडिंग कमेटी की सिफारिश के आप उसको बेदखल या शिफ्टिंग नहीं कर सकते। इस मामले में ये उदयपुर के अधिकतर जो मामले होते हैं उसमें किसी में भी टाउन वेंडिंग कमेटी में कोई चर्चा नहीं होती, कोई निर्णय नहीं होती। इनकी मन मर्जी आई, उसको अतिक्रमण माना, अवैध कब्जा माना, उसको उखाड़ के फेंक दिया। तो बिल्कुल ये जो एक तरह से कानून और संविधान की अवहेलना है, और सबसे बड़ा जो रोजगार का जो उनका अधिकार है आम आदमी का, उस पर भी एक तरह से ये चोट है। 2 तारीख से आज 8 तारीख हो गई है, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, इसमें इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मैं तो यही कहूँगा। इसलिए हम लोगों ने ये मांग करी है, कलेक्टर से भी मिले, हम लोग डिविजनल कमिश्नर उनसे भी मिले हैं। ये इसमें कोई वो ऐसा नहीं होना चाहिए भी प्रशासन पीछे खिसक गया कि आपने उनको वहाँ से हटा दिया और वापस बैठ गया तो इसमें तो हमारी हार हो गई। हार जीत नहीं है, आप लोक सेवक हैं, आप जनता के नौकर हैं, आप मालिक मत बनिए, हमारा ये कहना। और आप कानून की पालना कीजिए। सबसे ज़्यादा कानून की धज्जियाँ जो उड़ाते हैं वो हमारे अधिकारी और कर्मचारी उड़ाते हैं। अगर उनमें थोड़ा बहुत भी अगर वो संवेदनशीलता और थोड़ा बहुत भी कानून के प्रति उनका सम्मान है तो उसको पढ़िए, या फिर हमें बताइए हम गलत हैं तो भाई ऐसा नहीं हम कर सकते हैं।
भाई ये जो कानून बना उसमें अतिक्रमण अगर कोई आप मानते भी हैं तो भी ये कानून के प्रावधान लागू होते हैं, उसको अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। इसलिए मैं तो यही कह रहा हूँ कि उदयपुर को जो जंगल राज बना रखा है, कानून का राज स्थापित करें, और उसके लिए ये जो संघर्ष है, ये जो इनके पेट के आगे कभी दिमाग में चढ़ गई तो बड़ी दिक्कत होगी। हम लोग चाहते हैं इसको समय रहते हुए इन चीज़ों का हल करें। क्या मांग की गई है? मांग बिल्कुल स्थापित है, मंडी जैसी स्थापित थी वैसी बरकरार रहनी चाहिए। ये एक फोर्सफुल एक्शन था नगर निगम का, जिससे सारी व्यवस्था ख़राब की गई और पार्किंग को प्रोजेक्ट किया गया। पार्किंग किस वजह से प्रोजेक्टेड है और पार्किंग कैसे चालू कर दी गई है, ये बहुत सीरियस इशू है। नगर निगम बिना बिड या उसको ऑक्शन किए हुए पार्किंग की पैसा चार्ज नहीं कर सकता है, ये एक अलग बात है। उससे पहले बात है कि सारी जो सब्जी मंडी लगी हुई थी, एक स्थापित है 60 से 80 साल से, उसको आपने एकदम ब्रेड बटर से या उनकी रोज़ी रोटी से दूर कर दिया। क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, ये एक गंभीर विषय है। गंभीर विषय में बहुत पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। मैं पॉलिटिक्स के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं किसी धर्म विशेष के ऊपर किसी भी तरह की कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता, जो भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन जहाँ तक बात है हमारे अपने सब्जी मार्केट की, वर्षों से अंदर के सब्जी मार्केट के तौर पे पूरे उदयपुर के सारे ही धर्म के लोग बाग यहाँ सब्जी खरीदते रहे हैं। स्थापित था, औरतों को पहले लाइसेंस नहीं दिए गए, इसका एक बहाना इन्होंने पहले से ढूंढ रखा था, लाइसेंस नहीं देंगे और किसी रोज़ उखाड़ फेंकेंगे। उसी नीति पर इन्होंने जिनके पास में लाइसेंस नहीं थे उनको सबको उठा दिया। अंदर के लिए कहते हैं कि अंदर बैठिए, हाउ इट कैन पॉसिबल। अंदर बैठने के लिए पहले लाइसेंस होल्डर अंदर बैठी हैं, उनके ऊपर एक के ऊपर 4 तो नहीं बिठाया जा सकता है। आपने किसी के लिए कोई व्यवस्था कायम नहीं की है, पहले किसी तरह का कोई डिसाइडिंग नहीं हुआ कि किसको कहाँ कायम करेंगे। आपने रोज़ी रोटी छीन ली, उसके बाद में क्या हुआ, ना उनके लिए लाइसेंस है, ना उनके लिए बैठने की जगह है, ना कोई किसी तरह का बिज़नेस अभी 2 तारीख के बाद में अभी तक कर पाए। सवेरे से शाम तक मेहनत कर औरतें जो अपने परिवार को चलाती हैं, उनका रोज़ी रोटी आपने छीन लिया। ये व्यवहारिक नहीं बल्कि एक मॉरल नहीं, ब्रूटिलिटी है। ये एक बहुत बड़ा संवेदनशील विषय है कि इस ब्रूटिलिटी के तौर पे आपने हद से ज़्यादा पुलिस लगा के औरतों को धकेल दिया। उसी का हमने बात मान नहीं रही है, इतना हो गया, निगम तो अपनी बात पड़ी हुई है, फिर उसके बाद में स्टेप क्या रहने वाला आपका? निगम अपनी बात पड़ी हुई है, प्रशासन पे जोर है पॉलिटिक्स का, निगम पर जोर है पॉलिटिक्स का। सभी तरफ बात नहीं मानने के तौर पे हमने सब अपनी जितना कुछ संवेदनशीलता के साथ में पेशेंस रखते हुए, बहुत पेशेंस रखते हुए, इसके अलावा अगर इसके जगह और कोई समाज संगठन होता तो यहाँ अभी क़यामत बर्पा हुई होती। हम कितना सब्र सुकून के साथ में पेशेंस रखे हुए हैं। क़यामत बर्पा होने का मतलब कितना उस बात को उछाला जाता है, कितने नारे लगे होते हैं। अभी आपके सामने औरतें ज़बान हलक में उतार के खड़ी हुई हैं। हमने सबको इस व्यवस्था के लिए कायम कर रखा है कि नहीं, हम इज़्ज़त से, शांति से, सद्भाव से, कानून व्यवस्था के तौर पे शांति से किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं और उसको नहीं सुना जा रहा है। ये एक मानव अधिकार की अवहेलना है, उसके ऊपर कुठारा घात है। कलेक्टर साहब ने क्या करता? कलेक्टर साहब ने जिस तरह से व्यवस्था होती है प्रशासन की, लेटर ले लिया, समझ लेंगे, देख लेंगे, उसके बारे में आगे इंक्वायरी करेंगे। किसी तरह का कोई बात होगी तो उसका जवाबदेही होगी। जवाबदेही क्या होती है, कलेक्टर साहब को भी दिया है हमने, कमिश्नर साहब को भी दिया है। कल वही लेटर कलेक्टर साहब को भी कॉपी दी है, अपना वक्तव्य दिए हैं कि किन कारणों की वजह से इसको हटाया गया है और बिना लाइसेंस अलॉट हुए हुए आप जोर ज़बरदस्ती करके अंदर कैसे धकेल सकते हैं। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। नियमितीकरण और पेंशन की मांग पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार को आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी, चुनाव में विरोध का भी किया ऐलान। उदयपुर में मकान को निशाना बनाकर चोरी की कोशिश, पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद, फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
सरकारी स्कूल में मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप। बाहरी युवकों को बुलाकर छात्र पर किया हमला। पुलिस जुटी मामले की जांच में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।